लोकसभा सीटों की श्रृंखला में हम बात करेंगे मेरठ लोकसभा सीट की, जिसका अपना एक इतिहास है और 1857 की क्रांति में इसका विशेष योगदान है। यहीं से लड़ाई की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा भी मेरठ से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है और यदि रामायण काल में जाएं तो बताते हैं कि इस शहर का जो नाम पड़ा उससे भी रावण और मंदोदरी का एक विशेष जुड़ाव है। वो कुछ इस तरह से हुआ था कि मंदोदरी के जो पिता थे उनका राज्य मायासुर था और उसकी राजधानी महाराष्ट्र था, जिसका भ्रंश होकर के मेरठ बना। इसके अलावा भी और बहुत सारी किंवदंतियां हैं। फिल्मी दुनिया से जुड़े भारत भूषण, विशाल भारद्वाज, चित्रांगदा सिंह वगैरह वगैरह भी इसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस बार हम बात कर रहे हैं चूँकि लोकसभा चुनाव की कि अगले लोकसभा चुनाव में क्या समीकरण बनेगा, मैं आपको बताऊँगा। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल 2008 में जो लोकसभा सीटों का परिसीमन हुआ था, उस परिसीमन में जो है सिर्फ इस सीट पे इतना बदलाव हुआ कि जो सरधना विधानसभा सीट थी वो मेरठ से निकल करके मुजफ्फरनगर में जोड़ दी गई और इस मेरठ में जो है हापुड़ विधानसभा सीट आकर के जुड़ गई। रही बात मतदाताओं की, तो इस लोकसभा सीट के तहत जो है 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि मेरठ है, मेरठ दक्षिण है, हापुड़ है, किठौर है और एक मेरठ कैंट है और कुल यहाँ पे लगभग 18 लाख मतदाता हैं। 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल यहाँ से जीते थे और दूसरे नंबर पे बीएसपी के मोहम्मद शाहिद अखलाक जो है रहे थे। लगभग 2,32,000 के मार्जिन से वो चुनाव जीते थे। तीसरे नंबर पे एसपी के शाहिद मंजूर रहे थे। चौथे नंबर पे कांग्रेस रही थी और कांग्रेस ने यहाँ से नगमा को उतारा था। चुनाव इस मायने में दिलचस्प और ग्लैमरस हो गया था क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ से फिल्म अभिनेत्री नगमा को उतारा था। उसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं रही और ये चुनाव ग्लैमरस थोड़ा सा हो गया था। अब यदि 2009 की बात करें तो परिसीमन के बाद एक तरह से बीजेपी के कब्जे में ये सीट रही। राजेंद्र अग्रवाल ही 2009 में भी जीते थे और मलूक नागर बीएसपी से थे, वो दूसरे नंबर पे रहे थे और शाहिद मंजूर जो है एसपी से तीसरे नंबर पे और कांग्रेस के राजेंद्र शर्मा चौथे नंबर पे रहे थे। तो ये कुछ इस तरह का यहाँ का मेरठ का है इतिहास, इस तरह का है या इस आसपास का पॉलिटिकल समीकरण कुछ इस तरह का बन रहा है कि मेरठ हो, गाजियाबाद हो, गौतम बुद्ध नगर हो और बुलंदशहर हो, इस सब जो है पूरा एक तरह से 2017 के चुनाव में जो है ना बीजेपी के कब्जे में आ गया था और उसके पहले जो 2014 का चुनाव हुआ था वो भी लोकसभा की सारी सीटें इधर की बीजेपी ही जीती थी। थोड़ा सा यदि इतिहास का जिक्र करें तो 1952 से ही ये जो है सीट जो है अस्तित्व में है और यहाँ पे कुल 16 अभी तक हुए 16 चुनावों में से 7 बार कांग्रेस रही है। शुरू के 3 चुनाव जो है कांग्रेस के शाहनवाज खां जीते थे 52, 57 और 62 में, लेकिन 1967 में संयुक्त सोशल पार्टी के महाराजा सिंह भारती जीते और 5वीं बार यानी 1971 में जो है फिर से एक बार शाहनवाज खां कांग्रेस के जीतने में कामयाब हो गए थे। जनता पार्टी की जब लहर आई 1977 में चुनाव हुआ तो जनता पार्टी ने यहाँ से निकाली थी सीट ये और कैलाश प्रकाश जीते थे और 80 और 84 2 बार यहाँ से कांग्रेस की मोहसिना किदवई जीती। लेकिन 1989 में जब फिर से बीपी सिंह वाला दौर आया और बदलाव का नारा चला तो फिर से शहर ने अपना प्रतिनिधि बदल दिया और हरीश पाल यहाँ से जीते थे। 1991 में बीजेपी ने पहली बार यहाँ पे अपना झंडा फहराया। ये आप कह सकते हैं कि मंदिर आंदोलन के बाद का पहला चुनाव था जिसमें कि बीजेपी ने अपना झंडा फहराया और 91, 96 और 98 में यहाँ पे बीजेपी के अमरपाल सिंह जीते थे। लेकिन 1999 में क्या हुआ कि अवतार सिंह भड़ाना जो कि हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, फरीदाबाद के हैं, वो यहाँ से आकर के कांग्रेस से चुनाव लड़े और वो अपना सीट निकालने में कामयाब हो गए थे। लेकिन 2009 में और 2014 में दोनों बार जो है 2009 और 2014 में यहाँ पे जो है बीजेपी ने जब परिसीमन के बाद इलेक्शन हुआ तो बीजेपी ने अपना फिर से कब्जा जमा लिया और राजेंद्र अग्रवाल इस सीट से जीतने में कामयाब हो गए। तो सबको मौका देता रहा है, कांग्रेस और बीजेपी का वर्चस्व रहा, लेकिन वो जब मौका लगा तब इसने बदल भी दिया। अब 2019 के इलेक्शन में क्या समीकरण बनता है हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।